नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र गोस्वामी। आपका स्वागत है मेरे चैनल गोस्वामी भक्ति आनंद में। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। प्लीज वीडियो को अंत तक देखना। जब हम किसी कार्य को करते हैं, बार बार करते हैं और उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है, तो हमारा विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। फिर हम अन्य विकल्प के बारे में सोचते हैं, अन्य रास्तों पर जाने के बारे में सोचते हैं और उसमें हम गलत भी फंस जाते हैं, हमारे साथ फ्रॉड भी हो जाता है। कोई व्यक्ति आपके परिवार में बीमार है, कोई बच्चा बीमार है, कोई महिला बीमार है, डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, दवाई दिला रहे हैं, लेकिन आराम नहीं हो रहा है। फिर हमारे शुभचिंतक, हमारे मिलने वाले, जान पहचान वाले फिर हमें बताते हैं कि फला बाबा है वहां पर, उसे दिखा लो, फला तांत्रिक है उसको दिखा लो। तो हम भी फिर विश्वास करने लग जाते हैं, आप भी उस पर विश्वास करने लग जाते हैं कि भाई एक बार चलो दिखा लो। लेकिन उनके जाल में एक बार फंसने के बाद वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। चंद लोग ही ऐसे हैं जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तंत्र मंत्र क्रिया करते हैं। बाकी तो सब लूटने का काम करते हैं और घर में घुसते हैं उसके बहाने और बदनीयती दिमाग में रखते हैं। एक ऐसा ही किस्सा है आगरा के उदयभान जी का और उनकी पत्नी मंजू देवी। उनके 2 बच्चे थे। बड़ी बेटी लॉकडाउन तक बिल्कुल ठीक थी और उसके बाद फिर वो बीमार रहने लगी। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, तमाम जांचें हुई, जयपुर तक दिखाने गए, लेकिन आराम नहीं हुआ। रिपोर्ट सही आती थी ज्यादातर, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने कहा था कि खाने वाली नली चिपक गई है। काफी परेशान हो गए। फिर किसी मिलने वाले ने कहीं से कहा, एक नंबर दिया कि इस पर बात कर लो, हो सकता है फायदा हो जाए, ये पूजा पाठ कराते हैं। उस नंबर पर उन्होंने बात करी तो सचिन नाम के व्यक्ति से उनकी बात हुई। उन्होंने कहा, सचिन से कहा कि भाई हमारी बेटी बीमार है और फायदा नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा गुरुजी पूजा कर देंगे तो ठीक हो जाएगी, आराम हो जाएगा। भरोसा किया। उसने उन्हें हरिद्वार बुलाया। इसके रास्ते में जब गढ़ पड़ता है, गढ़मुक्तेश्वर ही होगा वो, गढ़ की उसकी जानकारी हुई है, तो वहां पर वो मिला और वहीं से वो हरिद्वार साथ गया। वहां जाकर बोला, गुरुजी यहां से बिजनौर चले गए हैं, जो कि 30 किलोमीटर पर है। वहां जाकर के रात को ये 2 बजे पहुंचे हैं। रात को जाके पूजा कराई है और फिर सिलसिला शुरू होता है पैसे मांगने का। बोले कि आप हमें 3 लाख रुपए दो और हम बहुत बड़ा अनुष्ठान करेंगे, बहुत बड़ी पूजा करेंगे, बहुत खर्चा होगा। पहले तो इन्होंने मना कर दिया कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन बेटी स्वस्थ हो जाए यह सोचकर इन्होंने एक बार 3 लाख रुपए उसको दे दिए। फिर 4 लाख मांगे, 4 लाख दे दिए। फिर 20,000 मांगे। तो इस तरह से लगभग 13,20,000 रुपए उनके पास पहुंच गए। इसके अलावा गाड़ी का आने जाने का खर्चा, पूजा के सामग्री, मिठाई, एक मोबाइल और उसका सिम, ये सब उन्होंने इनसे ले लिया। यानी कि ये फंस गए उनके जाल में बिल्कुल। बड़ी बेटी थी इनकी, ऋतु नाम था उसका। और एक दिन जो है आखिरकार बेटी ठीक नहीं हुई और वो एक्सपायर हो गई। तो इन्हें समझ में आया कि हम ठगे गए हैं। कपड़े का शोरूम था, गारमेंट्स का, बहुत अच्छा चलता था। 30 लाख बैंक का लोन था, उसकी EMI थी। इधर पैसे ब्याज पर लेकर के खर्च किए उन्होंने, उसका ब्याज था। उस 13 लाख के 25 लाख ये दे चुके थे,
ब्याज सहित पता नहीं कितने % पे इन्होंने ब्याज पे पैसे लिए होंगे। आखिरकार वो शोरूम अंडर उसका गारमेंट्स का जो था इनको बेचना पड़ा। उसमें 2 करोड़ रुपए का माल था जो कि 64 लाख रुपए में बिका। क्योंकि जब देखो आसपास वालों को जानकारी होती है वही लेते हैं। जब व्यक्ति कर्ज में फंस जाता है या बैंक का लोन होता है तो आसपास के लोग सब उस मौके का फायदा उठाते हैं। कोई भी उचित मूल्य देने को तैयार नहीं होता है। सब ये चाहते हैं कि हमें सस्ता मिल जाए या मुफ्त में मिल जाए। तो वही उनके साथ हुआ। 2 करोड़ का सामान था उसमें जो मात्र 64 लाख रुपए में बेचा उन्होंने। जब इन्हें महसूस हुआ कि हम ठगे गए, हमारे साथ धोखा हुआ, तब इन्होंने 5 लोगों के खिलाफ FIR कराई। वो 5 लोगों का गिरोह था जो कि एक गुरुजी करके बोलते थे और पूरा आडंबर इन्होंने रचा रखा था। और ये अकेली घटना नहीं है, ऐसी अनेकों घटनाएं हो चुकी हैं। बाजार पे जाना, बाजार पे जो रहता है उससे अपने दुखड़े रोना, है ना, फिर वो इनको भरोसे में लेगा और फिर उपाय बताएगा, पूजा के लिए बुलाएगा, किसी बहाने से घर आएगा, घर पर बहन बेटियों पर नजर डालेगा, वह कई बार कामयाब भी हो जाता है, उस घर को बर्बाद करके ही छोड़ता है। जो लोग तांत्रिक के पास पहुंच गए या तांत्रिक को घर पर बुला लिया, वो घर बच ही नहीं सकता। साइंस बहुत आगे है, डॉक्टर सब पहले वाले नहीं रहे, नए अच्छी पढ़ाई पढ़ कर अपने देश से और बाहर से आ रहे हैं। ज्यादातर बीमारियों का इलाज है, कई बार नहीं समझ में आती है भाई क्या बीमारी है, लेकिन फिर भी अच्छे डॉक्टर्स हैं। अब अपने शहर में नहीं है, बाहर के शहर में दिखाइए, दिल्ली दिखाइए, अरे आगरा में भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, दिल्ली चले जाते। लेकिन विश्वास हट गया ना डॉक्टर से, को कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो तांत्रिक करेगा। अब तांत्रिक पर अपना भला नहीं होता है, अपने परिवार का भला नहीं होता है, अपने रिश्तेदारों का भला नहीं होता है, अपने इष्ट मित्रों का भला नहीं कर सकता है। वो समस्या का समाधान तांत्रिक के पास नहीं है। कभी नौकरी लगवाने के नाम पे, कभी ट्रांसफर के नाम पे, है ना, कभी बीमारी ठीक करने के नाम पे, कभी घर में गड़ा धन निकलवाने के नाम पर, अनगिनत उनके पास टोने टोटके का एक लिस्ट होती है कि हाँ मैं कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने पड़ोसी, अपने भाई, अपने रिश्तेदार की जो तरक्की कर रहा हो तो उसका बुरा करवाने के लिए भी तांत्रिक के पास चले जाते हैं। पड़ी लकड़ी उठाना कहते हैं इसको। अरे भाई, दूसरा व्यक्ति अगर तरक्की कर रहा है, उसकी उन्नति हो रही है तो प्रयास करो ना, तुम भी करो, कर्म करो, उससे बड़ी लाइन खींचो। अगर हम दूसरे को देख करके दुखी होते हैं, जलन की भावना आती है, तो ईश्वर बुरा मानता है, क्योंकि उसके प्रारब्ध के हिसाब से, उसके कर्म के हिसाब से उसको प्राप्त हो रहा है। आप कुछ नहीं कर सकते, कर्म करो। कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तांत्रिकों की बात मैं कर रहा था, उन पर बिल्कुल यकीन ना करें, बिल्कुल ना जाएं। आप भी कुछ दिन कुछ साहित्य पढ़ लीजिए तंत्र मंत्र विद्या का, थोड़ा बहुत आप भी करने लगेंगे, लेकिन सिर्फ करेंगे, होगा कुछ नहीं। अगर इन तांत्रिकों से होता तो अब तक ये डॉक्टर्स जितने भी क्लिनिक और हॉस्पिटल खोले बैठे ये सब बंद हो गए होते। एक चुटकी आपको अगर दे दी कि इसको रोगी को खिला देना, कुछ नहीं होगा, दवाई से ही ठीक होगा, चाहे वो टेबलेट के रूप में हो या सिरप के रूप में हो, चाहे एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो, होगा इलाज से ही ठीक। तो भाई तांत्रिकों से बचो, मजार पर जाना बंद करो। आप सनातनी हो, आप जाइए महादेव के मंदिर में जाइए, माता के मंदिर में जाइए, विष्णु भगवान के पास जाइए, अपने पुरोहित हैं जो, उनसे पूजा की कोई विधि पूछ लीजिए आसान सी। आजकल
सिरोही वाले प्रदीप मिश्रा जी बहुत सारी विधियां हर समस्या की बता रहे हैं। घर बैठे ही मंदिर में जल से करिए, बेलपत्र से करिए, है ना, दान से करिए। तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़िए, अगर पढ़ोगे तो धन से भी जाओगे, जन से भी जाओगे। अब उन्होंने बेटी खो दी ना अपनी, अगर ट्रीटमेंट कराते रहते हो सकता लाभ हो ही जाता। आगरा नहीं तो दिल्ली चले जाते। प्रण कर लीजिए कि मजार पे नहीं जाना है। मजार के बारे में कहानी बताई जाती है कि एक जुलाहा था, जुलाहा वो कपड़े बेचने अपने पीठ पर लाद करके गांव गांव कपड़े बेचने जाया करता था। गर्मी के दिन थे, रास्ते में एक मजार थी, वहां एक उसका वो मौलवी या जो भी मजार पे रहने वाले लोग हैं इनके वो थे वहां पर, तो वो उनकी सेवा कर देता था। वहां कुछ अपना रुपया पैसा जो भी था वहां चढ़ा देता था। पेड़ वेड़ छाए थी, पानी पी लेता, बैठ जाता। तो धीरे धीरे उस जो सेवक था मजार का, उससे घनिष्ठता हो गई और वो उस पर प्रसन्न हो गए। तो उसको एक गधा दे दिया उन्होंने। गधा दे दिया कि भाई तू कमर पे अपनी पीठ पर वजन लाता है, इस गधे पे ले जा जाऊं, तेरा आसान हो जाएगा काम। तो वो गधा जो है ले गया। कुछ दिन बाद वो गधा मर गया, तो उसने गड्ढा खोद करके उसको दबाया और एक कब्र उसकी मजार टाइप बना दी और वहां बैठ के रो रहा था माथा टेक के। तो कुछ लोग आए निकलते बढ़ते, उसमें पैसे चढ़ाने लगे और उसका धंधा बहुत चल गया। एक दिन वो जो पहली मजार वाले थे वो गए, उधर गए तो देखा गया वो तो बहुत मौज में है वहां। अरे कि भाई अब तू आता नहीं है वहां, उधर हमारी तरफ कपड़े लेकर के उधर बेचने नहीं जाता। तो मैंने वो काम बंद कर दिया। जो क्यों? तो वो मेरा गधा मर गया था, मैंने यहाँ मजार बना दी और अब मेरी अच्छी खासी आमदनी इस मजार पर हो जाती है, आपके दुआ से, आपके आशीर्वाद से। तो बोले बात सुन, तू जो वहां मजार पे मेरे पास जाता था ना, वो इस गधे की माँ थी। तो इन मजारों में कुछ नहीं है, कुछ नहीं पता क्या है, कोई मुर्दा है या वैसे ही अपना जो ईंट लगा करके मट्टी लगा करके ऐसे बना दिया है। तो इन मजारों के चक्कर में, तांत्रिकों के चक्कर में, तंत्र मंत्र विद्या के बारे में बिल्कुल मत पड़िएगा। सीधा सीधा अपने जो है अगर कोई समस्या है अपने सर्किल में समस्या पर समाधान करो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। और भगवान जो है कभी अपने भक्तों का बुरा नहीं करते हैं और हम सब ईश्वर की संतान ही हैं। माता पिता के माध्यम से उनका ध्यान करिए, पूजा पाठ करिए, अच्छे कर्म करिए, सब बढ़िया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल गोस्वामी भक्ति आनंद को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।